समय हम खड़े हैं गुचियारी गांव है ये बहेरा गुचियारी बहेरा जो गंगेव जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। अभी एक मामला यहाँ पे सुर्खियों में चल रहा है और न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा है कि सरपंच और सचिव के सरंगई से लोगों की निजी ज़मीन पे सड़क बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इनसे हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो मान लीजिए मिट्टी डाली जा रही है तो किसकी इच्छा से डाली जा रही है, अगर सड़क बन रहा है तो क्या इसका प्रस्ताव पास है। इन सभी मामलों पे बात करने के लिए हमारे बीच बने हुए हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? हमारा नाम खराब। ये जो मिट्टी डल रही है कौन डलवा रहा है इसको? हम डलवा रहे हैं अपने खेत में, झंडा की बात है। अच्छा, अपने खेत में डलवा रहे हैं? अपने खेत में डलवाना है। अच्छा, तो आरोप तो लग रहा है आपके सरपंच डलवा रहे हैं। हाँ, एक अच्छे आरोप लगा हुआ था कि न चाहे काम पोखरी हो करने जाने हैं कहीं जाए, हमारे में नहीं आरोप, हमरे पट्टी। तो ये मिट्टी डलवाने से आपको क्या लाभ होगा? क्या फायदा होगा? अरे कुछ धरना बन जाए वो काल होगा, मतलब आने जाने के लिए धरना हो जाए हो न बसे नहीं करी न यहाँ डाला गाड़ी है, आने जाने का रास्ता चाहिए। अच्छा, रास्ता नहीं है आपके? आप देख नहीं सकता। ये मामला है, लोगों को रास्ता नहीं था। पगडंडी डाक के लोग आते हैं, विकसित भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता आते जरूर हैं वोट मांगने के लिए। यहाँ पर विकास यात्रा जैसी चीजें चलाई जाती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि इनके पास रोड नहीं है। आज ये अपने पट्टे की जमीन पे मिट्टी डलवा रहे हैं तो कुछ लोग को आपत्ति हो रही है। आपत्ति ये हो रही है कि क्यों ये डलवाया जा रहा है, क्यों इनका विकास हो रहा है। ये मामला है। कुछ चीजें होता है ऐसा है, हमने देखा है और अपने रिपोर्टों में कई बार दिखवाया है कि जहाँ सड़कें नहीं होती हैं, पगडंडी के माध्यम से लोग मेन रोड तक पहुँचते हैं। ज़्यादातर दिक्कत महिलाओं को होती है, खास तौर से उन महिलाओं को जो प्रसूताएं होती हैं, जो गर्भवती होती हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे बीच, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बताइए। सियावती साकेत जी, क्या दिक्कत है सड़क की? दिक्कत ये है, हमारी सास के हैं लकवा मारे हैं तो उनका कान कन्या माही कान कीचड़ में से लाद के ले जाते। कोई इधर रोड नहीं है, हम कस के ले जाए अब तक गोड़ो सकेल के हुआ और ले जाइए अब पायलक पहुड़ी। अच्छा, ये जो मिट्टी डल रही है आपकी भी जमीन पट्टे की है? जी हाँ, आप भी दे रही हैं अपनी जमीन? हाँ जी, हम दे रहे हैं। तो दिक्कत किसको हो रही है, क्यों नहीं लोग? गांव के लोग दे रहे हैं कि अन्ना डलवा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? गांव के बाबा कर रहे हैं। अब पता नहीं जाए इनका फायदा हो। हमारी जमीन है, हमारा हुआ तो नहीं डलवावा देते, झगड़ा करा था, लाठी बम करा था सब, तो हम क्या करिए। चलिए, हम और कुछ युवा हमारे बीच बने हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। ये सड़क जो मान लीजिए मिट्टी ही डलवा रहे हैं, अभी आप लोग तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, मिट्टी डलवा के मेन रोड पर निकलने का प्रयास करेंगे। कितनी दूर तक ये मिट्टी डलनी है? ये रोड तक डलनी है। अच्छा, तो जो जिनकी ज़मीनें हैं सब पट्टे की ज़मीनें हैं वहाँ तक? सरपंच साहब की अपने पट्टे की जमीन दे। तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। हमारे बीच में सरपंच नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कितना जमीन दे रहे हैं अपना सरपंच साहब? सरपंच साहब दे रहे हैं करीबन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जमीन दे रहे हैं अपनी खुद की जमीन। तो जिनके ऊपर ये आरोप लोग लगा रहे हैं वो अपनी जमीन खुद 1 किलोमीटर के लगभग वो दान कर रहे हैं। किसके लिए? इन गांव वालों के लिए, इन महिलाओं के लिए, ताकि ये मेन रोड से कनेक्ट हो सकें, ताकि कोई बीमार हो या फिर कोई किसी इमरजेंसी सर्विस में फंस जाता है तो अपने आप को सही इलाज करा सके और सही तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। खास तौर से दिक्कतें तब होती हैं जब बरसात का मौसम होता है। क्या दिक्कत होती है? अरे बहुत सारी परेशानी होती है। बच्चे जाने के लिए स्कूल तरफ पानी गिरने लगा, कैसे जाएं? हम लोग काम करने कैसे जाएं? काम करते हैं कैसे, लकड़ी लाए कैसे, कुकड़ी लाए, कोई बीमार हुआ कैसे जाएं?
जो लोग बीमार होते हैं बरसात के मौसम में, जी, क्या स्थिति यहाँ पे बनती है, किस तरह से ले जाते हैं? उसको खटिया में बांध कर बाबा में लबो लगा कर ले जाना पड़ता है। अच्छा, भाई रास्ता रेंगने के लिए नहीं है, गाड़ी कैसे आएगी? कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 बस्ती है, ऊपर ही है, कम नहीं है। अभी उधर है, इसके बगल में भी है। यहाँ तो कम से कम 200-250 बस्ती है। अच्छा, आपके ऊपर सरपंच साहब कोई दबाव तो नहीं बना रहे हैं कि जमीन कोई दीजिए? नहीं, कोई नहीं, क्या आप कोई सरपंच दबाव के नहीं। दबाव में नहीं, कोई दबाव सरपंच का दबाव नहीं दे रहा दबाव। यहाँ पे तो सरपंच साहब हम आपको निष्पक्ष रूप से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कोई किसी दबाव में बात कर रहा है। लोग यहाँ पर हैं, सबसे दबाव में हैं आप लोग। कोई नहीं है। ये सड़क की क्या समस्याएं हैं? हम आप महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? दबाव बहुत बतावा दबाव मान के अर्चना जी, सड़क की क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। आप यहाँ पर रह रही हैं, कब शादी हो, क्या ये कितने साल हो गए? 2013 आपको 15 साल हो गए। सड़क की क्या स्थिति यहाँ पे रही? बहुत रे भाई, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और लड़का बच्चा होते हैं तो कैसे जाएं? कैसे जाते हैं? प्रसूताएं महिलाएं होती हैं तो हॉस्पिटल तक कैसे ले जाते होंगे? लाद कर लेके जाते हैं। चारपाई में तो ये स्थितियां हैं, तमाम चैनलों में चलता जरूर है। विकास और यात्रा चल रही है। पहले हम के चक्कर में ए भाई, खबरें चल जाती हैं। पहले हम के चक्कर में खबरें तो चल जाती हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से आकर इन गरीब लोगों की बात को कोई नहीं समझता है। ये लोग अपनी ज़मीन देकर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क क्या बनाएंगे? इन गरीबों के पास कितना पैसा होता है कि ये सड़क बना, कितना इनके पास पैसा होता है कि ये सड़क बना लेंगे? सिर्फ मिट्टी डाल रहे हैं, और ये भी मिट्टी कब तक चलेगी? बारिश आने वाली है, पता नहीं ये मिट्टी रहेगी कि धुल जाएगी, क्या कुछ होगा, ये बात की बात है। और भी महिलाएं हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। सुनीता जी, पैसा मिलता है 1250 रुपया? पैसा मिलता है। अच्छा, तो बरसात के मौसम में क्या स्थिति रहती है सड़क की? परेशानी होती है, लड़का बच्चा पढ़ने जाते हैं, आने जाने की तबीयत खराब हो गई, बहुत परेशानी होती है। पैदल में नहीं, कीचड़े में हिलते हैं। अच्छा, परेशानी। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाते हैं पढ़ने? जगह जाते हैं देव का क्यों? स्कूल में, गांव में स्कूल नहीं है? गाँव में। हाँ, स्कूल लेकिन रास्ता नहीं। फिर रास्ता नहीं भी है। जब आपके यहाँ बगल में ये तालाब है, इधर खेत है, जब खेती हो जाती होगी तो आप लोग तो इतने में फंस जाते हाँ, होंगे। फंस जाते हैं, कीचड़ में, पानी में जाते हैं। तो ये स्थिति है, बच्चे पढ़ने तक, स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या सड़क बनाना या फिर सिर्फ मिट्टी डाल के आने जाने की व्यवस्था करना एक अपराध है? क्या सरपंच का नाम ले लेना क्या साबित करता है? क्या चुनावी रंजिश के कारण सरपंच का नाम लिया जा रहा है? क्या कुछ मामला है इसमें? हम सरपंच के पति हमारे बीच बने हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है, आखिर क्यों ऐसा लोगों के साथ किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण सिंह। लक्ष्मी नारायण जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर में आप अपनी ज़मीन दे रहे हैं, लगभग जैसा कि लोग बता रहे हैं 1 किलोमीटर तक का रास्ता आप दे रहे हैं। जी जी जी। तो क्यों ये विरोध खड़ा हो रहा है? ये ऐसा है चुनावी रंजिश के कारण। ये चूँकि 2 पंचवर्षीय पहले वो सरपंच थे। अच्छा। तो सरपंच पीरियड में उन्होंने 1 पैसे का काम नहीं किया, और ना ही रोड रास्ता उसी समय बनवा देना चाहिए उनको, जो मतलब जब पावर में थे। वो चाहते हैं कि ये भी ना काम करने पाए, ऐसा ये सहयोग न करने पाए किसी का। तो हम देखे कि भाई हम अपने मद से, सरपंच के फंड से रोड रास्ता नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पक्के काम के अलावा नहीं करना चाहूँगा। आपको ये लगता है कि अगर हम ज़मीन दे दिए, रोड बना दिए, सब कुछ स्वेच्छा से, दान दे के कोई भी कलेक्टर भी इसको पास करते हैं, रोड लोग बना सकते हैं, ये प्रावधान में है, तो हमें ये बताइए आप, क्या उनको ये डर है कि इनके लिए आप रोड बना देंगे तो ये वोट बैंक आपके फिक्स हो जाएंगे? जी, ऐसा है जी। तो लेकिन 5 साल वो भी रहे हैं, तो ये वोट बैंक तो वो भी बना सकते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं बनाए, क्या लगता है आपको? वो नहीं डलवाए,
क्योंकि इन लोगों को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, इन लोगों को जोड़ना नहीं चाहे, क्योंकि दबाव में रखना चाहते हैं वोट लेने के लिए। क्योंकि हर बार यही बोलेंगे कि हम आप लोगों को रास्ता देंगे, वोट हमको चाहिए। अच्छा, अभी आप थाने गए थे जी, थाने में क्या कुछ लिखवाया है आपने? थाने में टीआई साहब चूँकि फ़ोन किए कि आपको थाने चले आना है जी, 108 बजे, तो हम गए, ठीक है, 100 नंबर थी, तो हम गए वहाँ पे, तो वही टीआई साहब से बात करनी थी, तो टीआई साहब नहीं थे, उनकी तो बोली कि क्या कैसा प्रकरण है, तो हमने उनको सही सही बातें बता दी कि आप चल के वहाँ देख लीजिए, अगर उनकी ज़मीन में कहीं भी 1 इंच भी मिट्टी डली हो तो फिर हम गुनाह के हकदार हैं। लेकिन सरपंच साहब एक प्रक्रिया होती है जी सड़क बनाने की जी, दान पत्र इनसे आप लेके जी, दान पत्र सड़क के नाम पर दान पत्र लेके आप प्रक्रिया के साथ सड़क को विधिवत बना सकते हैं। क्या आपने दान पत्र लिया इन लोगों से? जी सर, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये प्रावधान है जी, प्रावधान है दान पत्र का, पर अभी चूँकि आचार संहिता लगी थी, तो हमने कहा कि भाई क्योंकि बरसात आने वाली है, 15 जून के बाद काम बंद हो जाते हैं, तो आप लोग स्वयं के वैसे चंदा लगा के अभी आप कर लो, तो कम से कम मिट्टी पड़ जाएगी, उसी में मोरम टाइप का कुछ है यहाँ पे, तो पड़ जाएगा, तो आने जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। और फिर हम बाद में विधायक जी से, सांसद जी से निवेदन करके इसके लिए फंड इकट्ठे करके फिर हम रोड दान पत्र करवा के बनवाएंगे रोड। ऐसा हमारा हमारे बीच में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से स्कूल जाते हैं ये। क्या नाम बेटा? शिवम साकेत। शिवम बेटा, स्कूल जब बारिश हो जाती है तो कैसे जाते हो और कहाँ जाते हो पढ़ने? बहेरा। बारिश में कैसे जाते हो पढ़ने? जब बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाता है पूरा, तो अच्छा, फिर तो कपड़ा गंदा हो जाता होगा पूरा। तो ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो जिनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है बारिश के मौसमों में। तो सड़क बनाना कहाँ किस कानून में लिखा है कि ये पाप है, और लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। अरे जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी तरफ जा रही है, जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो ना दे ज़मीनें, लेकिन इन गरीबों ने क्या बुरा किया है? तो हमारा सिर्फ आपके बीच में आना और ये जो खबरें चल रही हैं इसका डिकोड करना, सच्चाई आपके सामने लाना हमारा कर्तव्य था। हम सच्चाई आपके सामने ला चुके हैं। अब फैसला आपको करना है और अधिकारियों को करना है कि ये सड़क इन गांव वालों के लिए बनना चाहिए या फिर ऐसे ही इनको रहने देना चाहिए जैसे ये आदिकाल से रहते आ रहे हैं। क्या विकसित यात्रा जो हुई है या फिर भारत संकल्प यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की ये ड्रीम है, सपना है कि विकसित भारत बनाएंगे, क्या इस तरह से विकसित भारत बनेगा? एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा करता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं, उस स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे वो घटना हुई थी, जहाँ पे वो आरोप लगाया गया था कि सरपंच सरंगई से रोड का निर्माण कर रहे हैं और लोगों की प्राइवेट ज़मीन को मिट्टी डालकर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं। पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि एक साइड वो लोग हैं, जैसे अगर दाहिनी बाईं तरफ अगर देखा जाए तो ये पट्टे की ज़मीन हुई, और एक साइड हो गया ये जो विपक्षी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी ज़मीन है। तो ये वो गरीब लोग हैं जिनको रोड की आवश्यकता है। ठीक है, हम उन लोग से ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है। कुछ महिलाएं हैं हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? सरोज पांडे। सरोज जी, जो ये सड़क में ये बनाने की व्यवस्था चल रही है, पहले तो हम बताना चाहेंगे हम वीडियो खुद बना रहे हैं, वीडियो बनाने का प्रयास न किया जाए, आपको हम भेज देंगे। दूसरी बात कि ये जो सड़क की बात चल रही है, क्या दान पत्र आप लोग कर रहे हैं सड़क के? जी हाँ, हम दान पत्र करने को तैयार। अच्छा, अपने हिस्से की जमीन आप लोग दे रहे हैं? अपने हिस्से की जमीन में हम लोग खुद डलवाने का अपने से प्रयास कर रहे हैं। सरपंच हमारे पास जेसीबी और मतलब गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, हम लोग अत्यधिक गरीब आदमी थे। इसके लिए हम सरपंच की मदद किए हैं कि हमारी कुछ मदद कीजिए, कुछ राशि की कर दीजिए, कुछ जेसीबी डंपर की कर दीजिए, हम लोग अपने से मिट्टी डलवा लें।
तो लोग हमें नहीं डलवाने दे रहे। कहते हैं कि अगले पंचवर्षीय में जब हमें वोट दोगे, हम सरपंच बनेंगे, तब हम ये रोड डलवाएंगे, नहीं तो हमें रोड नहीं। कौन कह रहा है, नाम बता सकती हैं? जी हाँ, प्रशांत उपाध्याय जो इस समय भूतपूर्व सरपंच थे, पहले उनकी माता जी थी, वो कह रही हैं। अंकित उपाध्याय कह रहे हैं, और उनके साथ मतलब और फिर कई लोग हैं। क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि जब हम अगली पंचवर्षीय में हमें वोट देना, हम सरपंच बनेंगे, तो इस रोड का निर्माण हम स्वयं करेंगे। क्या हम आपसे ये पूछना चाहेंगे और उनसे भी ये पूछना चाहेंगे, क्या इससे पहले सरपंच तो वही थे ना? हाँ, तो आज क्या उस समय लोगों का ये दर्द नहीं दिखा? नहीं दिखा। क्या उस समय इस सड़क को लोग जब दान पत्र देने के लिए तैयार हैं तो बनाने का सुझाव नहीं आया उनके अंदर? आज दिख रहा है कि आप मुझे वोट दो, आप जब मुझे वोट दोगे तब मैं इस सड़क को बनवाऊंगा। अब तक क्यों नहीं बनवाए? क्या असुविधाएं होती हैं आप लोग को? हम कोई बीमार हो जाए तो हम हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाते हैं, इतना पानी भर जाता है जांग भर, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हम लोग कहीं मतलब हमारा इधर ना आगमन ना इधर आगमन, हम लोग दवा तक के लिए तड़पते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और गरीब हैं, इसलिए वो लोग हमें दबा कर रखते हैं। दवा ना हम कहाँ तक रहेंगे हैं? हम देहे हम बस दान और हम हाथ टूट जाई, मर जाए कहीं भीतर ढा, हमारा लड़का बच्चा हमारे पतों के ठे पैर नसा गया तो हम पचा तो मन तक लाज के ले जान। ई सरपंच इधर के कहीं कभी डिलीवरी की जरूरत पड़ जाए, हम मर जाए। ए भाई चुप रहो। ये भूतपूर्व सरपंच थे शांति देवी, इनकी माँ सरपंच थी, जो करीबन आज 15 से 20 साल पहले सरपंच थे। हम पचे चंदा उगवाए के सरपंच कुछ मदद कर, हम परे पचे दवाई चतना फिर वहां पचे काटे ना पेड़ कटवा दिए। इतना पेड़ हम लोग कटवा दिए। ये आप ही लोग का पेड़ है? यहाँ से वहाँ तक बांस कटवा दिए। ये जमीन भी आप ही लोग की वहाँ का है? कब से ये समस्या बनी हुई है सड़क? ये समस्या बहुत दिन से बनी है। जब यह भात हम कहानी हमका यह निकल जाए तब ऐसे हम दान पत्र लिया देखा दिया हैं? तो हम क्या ही थे, हम वचन का भीतर के हम तोड़ा मारा। जब वोट का समय आता है सर, तो कह देते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा रोड बनवा देंगे। और जब सरपंच हो जाते हैं, उनका काम निकल जाता है, तो वो कहते हैं कि अगली पंचवर्षीय फिर जब हमें सरपंच बनाओगे तो हम तुम्हें रोड देंगे। मतलब वादा करके वादा को भूल जाना, ये नेताओं के अंदर तो होता ही है, लेकिन किसी की समस्याओं को ना सुनना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पाप है ये। और दूसरे के ऊपर बता देना कि सरपंच के सरंगई से ये सब चीज़ें हो रही हैं। सामने आपको ये पता चल रहा होगा कि आखिर में कौन दबंगई दिखा रहा है, कौन सरंगई दिखा रहा है। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए अपना। गीता शर्मा। गीता शर्मा जी, क्या कुछ समस्या है? समस्या यह है कि देख ले कि अपने पट्टे के जमीन में रास्ता डलवाइल है, मिट्टी डलवाइल है अपने, तब वो नहीं डाले पाई लागा है। अच्छा, हाँ, तब बताई कि का किंजा हम लोग कहाँ से निकली रोड में पाई, सबके दुआरे दुआरे रोड हो गई, सबके सुविधा हो गई, हम लोग घर भीतर मरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोड के रोड चाहिए। नहीं, सरपंच क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अब पूर्व सरपंच क्या बोलते हैं? ये जो समाप्त हो चुकी गाड़ी नहीं निकलने दे रहे हैं, मिट्टी की। क्या कहना, समाप्त हो चुके सरपंच बहुत कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब हमारी रोड है, हम नहीं डलवाने देंगे। तो लेकिन उनका तो थोड़ा सा ही है, बाकी तो ये दूसरे साइड जबरदस्ती है तो क्या करें? जबरदस्ती है, जबकि उनकी जगह जमीन कुछ नहीं फंस रही है, अपने अपने में जो ये रोड बन रही है तो वो आपके पट्टे में है? हाँ, हमारे पट्टे में, बिल्कुल हमारे पट्टे में है। रास्ता भी छीन रहे, माटी डंपर नहीं आने दे रहे हैं। वाहन तक छीन दिन के कैसे वाहन ना तो हम कुल मिला जुला के आपसे ये बताना चाहते हैं कि आवश्यकताएं हैं यहाँ पर रोड की। जो खबरें चल रही हैं चैनलों में, एक तरफा खबरें जैसा भेज दिया गया रीवा तक, वैसा उठा के सीधा सीधा चला दिया गया। उसको जानने का ये प्रयास नहीं किया गया कि क्या लोगों को आवश्यकता है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करिए और मौके स्थान पर पहुंचकर जायजा लीजिए कि सच्चाई क्या है। हम सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग को, और उन लोगों को भी कर रहे हैं जो इस तरह की खबरों को चलाए हैं और भेजे हैं। क्या नाम है आपका भैया? हाँ, राजीव कुमार शर्मा। आपका पट्टा का जो जमीन है, आप स्वेच्छा से दे रहे हैं या सरपंच का दबाव? स्वेच्छा से, हम अपने से डरवा रहे हैं, सरपंच का कोई दबाव नहीं है। अपना चंदा करके 3-4 घर पैसा लगा रहे हैं और स्वयं की मिट्टी डला रहे हैं, और हमारी मिट्टी भी नहीं आने दे रहे हैं, डंपर रोक दे रहे हैं कि मिट्टी भी नहीं ले जाने दे। गाड़ी के नीचे चले। जब आप अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मिट्टी डाल के चलने लायक डाल रहे तो रोक दिए। देख सवाल पूरा होना।
जब अपनी इच्छा से आप मिट्टी डाल के अपने जमीन पर चलने लायक उसको बना रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको नहीं बनाने दे रहे हैं, मतलब अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो उनको रोकने का प्रयास क्या आप थाने में जाकर किए? हम गए थे थाने में और बोले कि अभी शाम को 5 बजे आओ, आवेदन दे दो, तहसीलदार पटवारी को हम भेजेंगे, टीआई जाएगा, निरीक्षण करेगा, ऐसा तो बोल दिए। क्या जो ये बन रहा है सड़क, मतलब जो मिट्टी डाल रही है, उनकी जमीन की आवश्यकता है? हमको नहीं है, उनका जो जमीन है हम अपने में डलवा रहे हैं भाई। उनका मेन रोड जो फंसे वो खुदवा लें अपना, हम अपने में डलवा लें। पर्याप्त आपकी जाने हाँ, हमारे हो जाएगा। पर्याप्त हमारी जगह है वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने डलवा लेंगे। हमारे बीच में एक लोग और बने हैं जो अपना जमीन दान पत्र के रूप में दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामचरण शर्मा नाम है और ये गुड्डू सरपंच हमारे में वो सरपंच थे अपने कार्यकाल में। हमारे 895 नंबर में ज़बरदस्ती मिट्टी डलवा करके आपने व्यक्तिगत और हीरा पाड़े के लिए रास्ता बनवाया। हमारे मना करने पर उन्होंने नहीं मारा, हमारे गाली पुअर दे करके वहाँ से खेत दिए। हमने रिपोर्ट करने भी गया तो वहाँ भी फ़ोन कर दिया थाना में, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और आज भी उसी में रेंग रहे हैं। हम अपने खेत में मिट्टी डलवाने के लिए, अपने करने के लिए मिट्टी डलवा रहे थे तो उनका खेत खाली पड़ती था जिसमें कोई फसल भी नहीं है और हमारा गाड़ी डंपर उन्होंने रोक दिया। तो क्यों रोक दिया? जमीन से आप ले आ रहे थे क्या? हाँ, उनके जमीन से ले आ रहे थे तो हमारे जमीन में तो भी जाते हैं ना। आपने बोला कि आप हमारी जमीन पे चल रहे हैं, हम हाँ, तो मिट्टी ले जा रहे हैं। हाँ, और फिर क्यों वो रोक दिए? हमारे में चल रहे हैं तो क्यों रोकने का कारण क्या है कि ये अपनी रास्ता न बनवा पाए? पूछा उनसे? हाँ, पूछा कि आप गली रोड हम आपको अभी नहीं डालने देंगे, तब आप हमें वोट देंगे, सामान्य सीट आएगी, मतदान करेंगे, हमें प्रधान बनाएंगे, तब आप लोगों को मैं रास्ता। सब मिला जुला के आपको हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं न कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है। पूर्व जो बीत चुके सरपंच हैं जिनको जनता ने जनादेश नहीं दिया और या फिर शायद सीट न रही हो जिसके कारण सीट थी, चुनाव लड़े थे वो, चुनाव लड़े थे, जनता ने जनादेश नहीं दिया क्योंकि वो वादों को पूरा नहीं किए। कहीं न कहीं जितनी व्यवस्था, जितनी सड़क की व्यवस्था इस गांव में होनी चाहिए बस्ती वालों के लिए, वो नहीं किए तो लोग नाराज हो गए। अब जो वर्तमान सरपंच है करना चाह रहे हैं, अपनी जमीन खुद स्वेच्छा से दिए हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से जमीन दे के सड़क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें गति अवरोध कर दे रहे हैं कि आप जब चुनाव होगा तो आप हमें वोट देना, उसके बाद हम जब सरपंच बन जाएंगे तब आपकी सड़क को बनाएंगे। ये रिपोर्ट में निकल के सामने आ रहा है। आप आ जाइए आगे। उनको भी क्या नाम है आपका? अच्छा, कितनी जमीन आप दे रहे हैं अपनी दान पत्र में? मतलब सड़क की तो जरूरत 2 किलोमीटर की है तो आप दे रहे हैं। 2 किलोमीटर एक ही खेत है, थोड़ी सी आप दे रहे हैं जितनी जरूरत है। हाँ, जितनी फंस रही है। तो क्या दिक्कत हो रही है? जमीन है 683 नंबर और इनके हिस्से की है। पिताजी 5 भाई 3 बेग हम अपने हिस्से की दे रहे हैं। क्या सरपंच साहब का जोर जबरदस्ती दबाव आपके ऊपर पड़ा है वर्तमान सरपंच का? दबाव जोर नहीं, हम अपनी सुरक्षा से दे रहे हैं लोगों को रास्ता भी। अच्छा, तो कुल मिला जुला के इस गाँव में रास्ते की जरूरत है, इसलिए आप लोग दान पत्र कर रहे हैं। इन लोगों को एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? छोटे लाल उपाध्याय। सड़क आपके यहाँ नहीं है? नहीं जी। तो सड़क लोग बना रहे हैं तो कुछ लोग को दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाता। हम भी करने की जब जीवित है चलने के लिए तैयार। हमारी जमीन है और इन लोगों लड़के बच्चे ही, कोई किसी को रास्ता नहीं है, क्या करें हम भी? बस हम चलने लायक नहीं है, मजदूरी बस आपके आने से यहाँ पर आए हैं किसी कदर। जी जी, चाहते हैं, मैं भी चाह रहा हूँ सड़क बन जाए तो ठीक है। ये कैसे लोग हैं जो सड़क नहीं बनने देना चाहते हैं? क्यों क्या रोक रहे हैं? क्या कहें उन लोगों को? हम तो नहीं, उनके में पढ़ नहीं रही है, अब छीनते हैं तो क्या करें? हम क्या करें? हम लोग चलाने वाले नहीं है, हम इनको मार डालेंगे, क्या करें? वोट देंगे तो क्या करें हम? क्यों इनको भगवान का भी डर नहीं है? जी नहीं है, तभी नहीं ये कर रहे हैं। नहीं होता तो क्यों करते? सब लोग परेशान हैं, खेती बाहर, रास्ता बाहर। ये वो बुजुर्ग हैं जो कई पीढ़ियां गुजार दिए हैं। हाँ सर, 90 साल की मैं हूँ। 90 साल का उम्र है
अब इनकी कितनी उम्र बची है, हमारे लेकिन एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे गांव में हमारे लोगों को निकलने के लिए रास्ता हो जाए, एक सड़क बन जाए। लेकिन ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से वोट मांगने तो आते हैं लेकिन जनता को ही परेशान करते हैं। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? ऊंचा राम। कितनी उम्र होगी आपकी? अब हमका ध्यान नहीं है। 80-85। तो सड़क नहीं है, क्या चाहिए थे अपना सड़क बन जाए? तो हम चाह रहे हैं कि सब पेड़ बिरवा हमारा जाए, हमारा जमीन है कटवाए दी हैं सड़क के तो लिए। इस सब लड़का लोग हमार कटाई माटी दरबाई जाइए के मतलब राय दे तो छींगा खूटी होगा, जाए नहीं देते मारा दौड़ा था। अब को बहुत चलावे बहुत चलवा जाए हम बहुत चलते आए तब ये चाहन के बन जाता है तो सुविधा हो जाए अब जाए का। अब उठा आदमी लगोल हाथ अब चले तो काहे तो महिलाओं से लेके बुजुर्ग तक और बच्चे तक इस टकटकी में लगे हुए हैं कि हमारे गांव में सड़क बन जाए और हमें आने जाने की सुविधा हो सके। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वोट मांगने आते हैं, लेकिन इस गांव में आज 80 दशक 90 दशक से रोड नहीं बन पाया। किस लाचारी में, किस बेबसी में यहाँ के लोग रहते हैं। कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है। यहाँ पे कुछ युवा है, हम इनसे जानेंगे किस तरह से ये बड़े हुए हैं और क्या इनका भविष्य है, क्या कुछ ये करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम जी, आपका गांव इसी गांव में बचपन बीता है, क्या स्थितियाँ रही हैं सड़क? ये सड़क हम तो चाहते हैं कि बन जाए, लेकिन कोई परिवार लोग हैं जो गुड्डू सरपंच हमारे चाचा हैं, कई दिन पहले सरपंच लड़े हुए थे, बोले कि हम रोड डलवा देंगे और बात करके मुकदर जाते रोड नहीं डलवाते। कोई नया सरपंच आया, उनसे सिफारिश की कि रोड डलवा दो, हमारी ज़मीन है, हम जो लागे के पैसे देंगे ज़मीन देंगे। वो डालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गांव के लोग कोई डलवाने नहीं दे रहे, डलवाने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या स्थितियाँ होती है बारिश के मौसम में? परेशानियाँ होती है। मैं पैंट सकेल के निकलता हूँ, साइकिल है तो कादर चपक जाता है, वो निकालता हूँ। बहुत परेशानियाँ होती है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे इस गांव में जो स्थितियां हैं, जो न्यूज़ चल रहे थे, उनका हम डिकोड कर रहे थे, सच्चाई आपके सामने रख रहे थे। संभवतः हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सच्चाइयां हैं। और वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे पूर्व सरपंच के द्वारा की जा रही है। अब सोचना उनको ये चाहिए कि कैसे लोग इनको वोट दे दें। इनके लिए आप सड़क नहीं बनाए, जब काम ही नहीं किए तो आपको वोट कैसे ये लोग देंगे। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन के ऊपर भी और तमाम उन नेताओं के ऊपर भी कि अब तक इस गांव में वोट मांगने तो आए, लेकिन इस गांव का हाल नहीं देख पाए कि इस गांव के लोग रहते कैसे हैं, चलते कैसे हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद जिला प्रशासन जगेगा और अधिकारी आकर यहाँ पर जायजा लेंगे और अगली रिपोर्ट में हम आपको अपडेट कराते हैं कि इस गांव में पक्की सड़क बन पाती है या नहीं, बनेगी तो कब तक बनेगी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।